एक खामोश मगर तबाहकुन एयरबेस। आइए आपको बहरे हिंद में मौजूद अमेरिका और बरतानिया की उस खौफनाक एयरबेस के बारे में बताते हैं जिसने मशरिक़ वुस्ता और अफ़गानिस्तान की जंगों में खौफनाक तबाही फैलाने में अहम किरदार अदा किया। बहरे हिंद के नीलगू पानियों में एक छोटा सा जजीरा जिसका नाम शायद आम दुनिया ने कभी ना सुना हो, आज आलमी स्ट्रेटेजिक निजाम का एक कलीदी सतून बन चुका है। डिगो गार्शिया एक ऐसा जजीरा है जो अपनी कुदरती खूबसूरती से ज्यादा अपनी जंगी अहमियत की वजह से जाना जाता है। ये जजीरा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी का हिस्सा है और यहाँ मौजूद मुश्तरका बरतानवी अमरीकी फौजी अड्डा गुज़श्ता निस्फ सदी से दुनिया की बड़ी अस्करी कार्रवाइयों में एक खामोश मगर फैसला कुन किरदार अदा करता आ रहा है। डिगो गार्शिया बहरे हिंद के वस्त में वाक़ है, जहाँ से एशिया, मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका के कई ममालिक पर बाआसानी फिजाई और बहरी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ये कुदरती बंदरगाह की हैसियत रखता है और इस पर 24 घंटे मुतहर्रिक नेवल बेस, सैटेलाइट मॉनिटरिंग स्टेशंस और इंटेलिजेंस मराकज़ मौजूद हैं। यहाँ मौजूद एयरबेस इतनी वसी है कि B-52 बम्बार, B-1 और B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे, ड्रोन्स बआसानी तैनात किए जा सकते हैं। 2001 में अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसके तैयारे डिगो गार्शिया ही से उड़े। यहाँ से परवाज भरने वाले B-52 बम्बार तैयारों ने तवील फासला तय करते हुए तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया। दो 2003 में इराक जंग के दौरान भी यही एयरबेस कलीदी लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल हुई, जहां से कई मर्तबा रोजाना बम्बार मिशन रवाना होते थे। माहिराना हिकमत अमली के तहत अमेरिका ने यहाँ तैयारा बरदार बहरी जहाजों को तैनात करने के बजाय बम्बार तैयारों को जमीन से उड़ाने को तरजीह दी ताकि खतरात कम हों और मिशन की कामयाबी यकीनी बन सके। गुज़श्ता 2 दहाइयों से ईरान और मगरिब के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता रहा है। डिगो गार्शिया को ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाइयों के लिए बुनियादी मरकज के तौर पर रखा गया है। 2020 के बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि अमेरिका ने यहाँ B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे और दीगर स्ट्रेटेजिक हथियारों की तैनाती में इजाफा किया है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की गर्ज से हमलों की मशकें भी इसी बेस से की गयी। यहाँ मौजूद प्री पोजिशन असलहा, मिसाइल और ईंधन के ज़खायर इस बात की इजाजत देते हैं कि किसी भी वक्त फौरी कार्रवाई की जा सके। डिगो गार्शिया का जिक्र सिर्फ खुलेआम जंगी ऑपरेशंस तक महदूद नहीं। मुतअद्दिद आजाद रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने इस जजीरे को ब्लैक साइट्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया है, जहां मुश्तबा अफराद को ले जाया गया। उन खुफिया मिशंस का रिकॉर्ड आम नहीं किया गया। डिगो गार्शिया की अस्करी अहमियत जितनी बड़ी है, इसका कानूनी और इंसानी पहलू उतना ही तारीख है। 1960 की दहाई में चागोस के हजारों बाशिंदों को जबरी तौर पर बेदखल किया गया था ताकि जजीरे को फौजी बेस बनाया जा सके। आज तक वो लोग वतन वापसी की जद्दोजहद कर रहे हैं और आलमी अदालत इंसाफ ने भी बरतानिया के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2019 में करारदाद मंजूर की कि बरतानिया जज़ायर को मॉरिशस के हवाले करे, मगर बरतानिया और अमेरिका ने इस पर अमल नहीं किया। एशियाई खित्ते में चीन के बढ़ते असरात, ईरान से टकराव और आलमी कशीदगियों को देखते हुए डिगो गार्शिया का किरदार मजीद बढ़ने वाला है। यहाँ मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक मिसाइलों, खलाई इंटेलिजेंस निजामों और जदीद तरीन नेवल सिस्टम्स की तनसीब की मंसूबाबंदी जारी है। डिगो गार्शिया एक ऐसा जजीरा है जो दुनिया की आंखों से ओझल है, मगर आलमी ताकतों के लिए एक ऐसा मोहलिक और चालाक मोहरा है जो खामोशी से आलमी सियासत की शतरंज पर बड़ी चालें चलता है। चाहे ईरान हो या अफगानिस्तान, मशरिक़ वुस्ता हो या अफ्रीका, यहाँ मौजूद एयरबेस हर जंग के पस मंजर में एक निहायत फाल और फैसला कुन किरदार अदा करती है।